दोस्तों, आज़ादी के बाद बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क तो बन गया, लेकिन इस मुल्क की 70% आबादी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी। इस मुल्क के हालात इस कदर खराब थे कि सड़कें टूटी हुई, लोग भूख से मर रहे थे, माशियत तकरीबन खत्म हो चुकी थी। फिर दुनिया ने देखा, जिसको पाकिस्तान अपने लिए बोझ समझता था, तो वो जनूबी एशिया का दूसरा तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क बन गया। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके घर में हर औरत के पास सिलाई मशीन है। यूं गारमेंट्स की दुनिया में बांग्लादेश ने इनकलाब बर्पा कर दिया। फिर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां H&M और ज़ारा बांग्लादेश में काम करने लगी। बांग्लादेश की जीडीपी तेजी से तरक्की करने लगी। औरतों की तालीम पर खसूसी तौर पर तवज्जो दी गई। मुल्क में सनतों के जाल बिछाए गए। एक तरफ पाकिस्तान में बिजली का क्राइसिस था, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश में सनतों को फ्री में बिजली दी जा रही थी। सनतों को टैक्सों के हवाले से छूट थी। यही वजह है पाकिस्तान की आधी से ज्यादा इंडस्ट्री बांग्लादेश में मुंतकिल हो गई। बांग्लादेश ने अपनी आवाम को जमानत के बगैर कर्जे देना शुरू कर दिए। खवातीन को इस कदर सपोर्ट किया गया कि उन्हें घर के अंदर सिलाई मशीनें खरीद कर दी गयी। उन्होंने घर के अंदर काम करना शुरू कर दिया। फैक्ट्रियों में लेबर की तादाद में इजाफा हुआ। फिर वही मुल्क जिसकी आवाम फटे पुराने कपड़े पहनती थी, वो दुनिया की महंगी से महंगी गारमेंट्स दुनिया को फरोख्त करने लगी। बराक नामी NGO ने भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पूरे मुल्क के अंदर गरीब लोगों के लिए स्कूल बनाए गए, बेशुमार अस्पताल खोले गए, गुर्बत खत्म करने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए गए। यूं तालीम के मैदान में इस NGO ने इनकलाब बर्पा कर दिया। लड़कियों की तालीम के लिए वजीफे दिए गए, जिसकी वजह से स्कूल जाने की शरह में इजाफा हुआ। आज़ादी से पहले बांग्लादेश की तालीम की शरह इंतहाई कम थी, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में तालीम की शरह 80% है, जबकि नौजवानों में तालीम की शरह 95% है। बांग्लादेश में 70% लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। बांग्लादेश की माशियत तेजी से तरक्की करने लगी। पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिलने लगी। यूं आज बांग्लादेश पूरी दुनिया के गारमेंट्स एक्सपोर्ट करने वाले बड़े ममालिक में शामिल है। इस वक्त बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा बरामद करने वाले ममालिक में शामिल है। दोस्तों, बांग्लादेश का GDP ग्रोथ रेट 8% है, जो कि तेजी से तरक्की कर रहा है। बांग्लादेश का शुमार इस वक्त दुनिया के टॉप फ्री लांसिंग वाले ममालिक में होता है। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग ब्रेकिंग इंडस्ट्री भी बांग्लादेश की है। दुनिया में सबसे ज्यादा टी-शर्ट, शर्ट्स, जीन्स, स्पोर्ट्स वेयर, बच्चों के कपड़े, खवातीन के मलबूसात, अंडर गारमेंट्स, जैक्स, यूनिफॉर्म बांग्लादेश बरामद करता है। जनूबी एशिया में भारत के बाद दूसरी बड़ी माशियत बांग्लादेश की है। बांग्लादेश को दुनिया का गंजान आबाद मुल्क भी कहते हैं। बांग्लादेश दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ एक साल में चावल की 3 फसलें काश्त होती हैं। इस मुल्क के लोग दिन में एक बार लाजमी तौर पर चावल का इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,560 मरबा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया के 12वें नंबर पर है, जबकि जनूबी एशिया में आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर है और दुनिया में चावल पैदा करने वाले ममालिक में भी तीसरे नंबर पर है। आज़ादी के बाद भी बांग्लादेश पाकिस्तान की करेंसी इस्तेमाल करता था। इसके बाद भारत के साथ मुआहिदा हुआ। भारत बांग्लादेश के करेंसी नोट बनाने लगा। फिर सिक्योरिटी रीजन की बिना पर बरतानिया से मुआहिदा हुआ। बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की, तो उस वक्त बांग्लादेश दुनिया का दूसरा गरीब तरीन मुल्क था। उस वक्त आज के गरीब तरीन अफ्रीकी ममालिक भी बांग्लादेश से आगे थे, मगर आज बांग्लादेश दुनिया की 10वीं बड़ी माशियत है, जिससे आप लोग बांग्लादेश की तरक्की का अंदाजा लगा सकते हो। 8वीं सदी में जब अरब ताजर इस जगह पहुंचे, तो उनके हुस्न अखलाक से जगह के लोग मुसलमान हुए। यूं बांग्लादेश में इस्लाम की तादाद में इजाफा होने लगा। नवाब सिराजुद्दौला के दौर में बंगाल एक जरखेज खिता था। नवाब ने इस जगह अपनी खुदमुख्तारी बरकरार रखने की बड़ी कोशिश की, मगर अंग्रेजों ने इस जगह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए मकामी किले फतह करने शुरू कर दिए। 1757 में प्लासी की जंग हुई। इस जंग में सिराजुद्दौला की फौज का मुकाबला अंग्रेजों और उनके इत्तेहादियों से हुआ। सिराजुद्दौला ये जंग जीत जाता, मगर मकामी लोगों की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला ये जंग हार गया। इनमें मीर जाफर शामिल था। वो सिराजुद्दौला की फौज का कमांडर था। उसने अंग्रेजों से खुफिया साजबाज की और जंग के दौरान अपनी फौज को सही तरीके से लड़ने से रोका। नतीजा ये हुआ कि सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और उन्हें कत्ल कर दिया गया।
इस जंग के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इस तरह बंगाल की असल आज़ादी खत्म हो गई। जब अंग्रेजों को पता चला कि मीर जाफर हमारी अतात नहीं कर रहा तो उन्होंने उसको हटाकर दूसरे को हुक्मरान बना दिया। 1947 में बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। मगरबी बंगाल भारत में शामिल हो गया, जबकि मशरकी बंगाल पाकिस्तान में शामिल हुआ, जिसको मशरकी पाकिस्तान भी कहा जाता था। फिर 1971 को एक बड़ी जंग हुई, जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बन गया। बांग्लादेश की आबादी के बारे में बात की जाए तो इसकी कुल आबादी 17 करोड़ 20 लाख के करीब है, जबकि 92% लोग मुसलमान हैं, 8% लोग हिंदू हैं। इस मुल्क में मर्दों की तादाद 8 करोड़ जबकि औरतों की तादाद भी 8 करोड़ है। दोस्तों, बांग्लादेश के 42% लोग शहरों में जबकि 60% लोग देहात में रहते हैं। मुल्क के 45% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। इस मुल्क की सरकारी ज़बान बंगाली है, जो कि इस मुल्क के 96% लोग बोलते हैं। इसके अलावा उर्दू और हिंदी भी बोली जाती है। इस मुल्क का सरकारी नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इसका मतलब है बांग्लादेश में बसने वाले लोगों की सरजमीन। बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका है। पाकिस्तानी लोगों को बांग्लादेश का वीज़ा मुश्किल से मिलता है, जबकि बंगाली पाकिस्तान का वीज़ा आसानी के साथ घर बैठे हासिल कर सकते हैं। बांग्लादेश का खूबसूरत झंडा 2 रंगों पर मुश्तमिल है, जिसमें सुर्ख और सब्ज रंग शामिल हैं। ये झंडा 2 चीज़ों को ज़ाहिर करता है। परचम में लगा हुआ सुर्ख रंग आज़ादी की जद्दोजहद में बहाए गए खून की अलामत है, जबकि सब्ज रंग जरखेजी और खुशहाली की अलामत है। दोस्तों, बांग्लादेश की सरहद 2 ममालिक के साथ लगती है, जिसमें भारत शामिल है। दोनों के दरमियान सरहद की लंबाई 4096 किलोमीटर है, जबकि दूसरी सरहद बर्मा के साथ लगती है, जिसकी लंबाई 271 किलोमीटर है। बांग्लादेश नेपाल से 4 किलोमीटर, भूटान से 42 किलोमीटर, जबकि चीन से 62 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। बांग्लादेश चावल की पैदावार के लिहाज से दुनिया में तीसरा, जबकि प्याज की पैदावार के लिहाज से 9वें नंबर पर शुमार होता है। गुड़ की पैदावार के लिहाज से 7वें नंबर पर है। बांग्लादेश दुनिया में 8वां सबसे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। बांग्लादेश पर्सन की पैदावार के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर शुमार होता है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर ढाका है, जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ 50 लाख के करीब है। यही वजह है ढाका सबसे ज्यादा गंजान आबाद शहर है। दोस्तों, बांग्लादेश साइकिल रक्शे के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर है। बांग्लादेश के हर छोटे बड़े शहरों में साइकिल रक्शे आम मिल जाते हैं। बांग्लादेश की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये रक्शे आसानी के साथ तंग गलियों के अंदर चले जाते हैं। ढाका शहर को सिटी ऑफ रक्षा भी कहा जाता है। ये बांग्लादेश की पहचान भी है। बंगाली दुनिया की मेहनती तरीन कौम है। सऊदी अरब में कई ऐसे मकामात हैं जिनको बंगालियों के नाम से जाना जाता है। बंगाली दुनिया के हर कोने में छाए हुए हैं। ये वहाँ पर काम करके अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। बांग्लादेश में हर साल 30 लाख के करीब लोग सैर करने के लिए आते हैं। ये लोग बांग्लादेश की इकानमी में अहम किरदार अदा करते हैं। प्लस 880 इस मुल्क का कॉलिंग कोड, जबकि BD इस मुल्क का डोमेन कोड है। बांग्लादेश में 7 के करीब छोटे दरिया हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़क नाम की कोई भी चीज नहीं। यही वजह है कश्तियों के जरिए एक इलाके को दूसरे इलाके से मिलाया गया। अगर मछली की बात की जाए तो बांग्लादेश मछली की पैदावार के लिहाज से दुनिया में 10वां बड़ा मुल्क है। 1.5 करोड़ के करीब बंगाली मछली के कारोबार से वाबस्ता हैं। जैक फ्रूट बांग्लादेश का कौमी फ्रूट है, जबकि बंगाल टाइगर बांग्लादेश का कौमी जानवर है। आम का दरख्त बांग्लादेश का कौमी दरख्त है। बांग्लादेश का कौमी फूल वाटर लिली है। मुल्क का मशहूर तरीन खेल क्रिकेट है। बांग्लादेश के शहर ढाका को मस्जिदों की सरजमीन भी कहते हैं। इस जगह 10,000 के करीब मसाजिद मौजूद हैं। ढाका में आप लोग कहीं भी जाओगे, आप लोगों को अजान की आवाज़ सुनाई देगी। दोस्तों, ढाका में मुगलिया दौर की बेशुमार मसाजिद मौजूद हैं। ढाका में मुसलमानों की तादाद 92%, जबकि हिंदुओं की तादाद 8% है। बांग्लादेश के अंदर 15 के करीब एयरपोर्ट हैं। इस मुल्क की 9 बंदरगाहें हैं। बांग्लादेश के पास दुनिया का तीसरा बड़ा बीच है। बांग्लादेश दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां एक साल में 6 मौसम आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वेब जंगल बांग्लादेश में है। दुनिया का सबसे लंबा समंदर भी बांग्लादेश में है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। बांग्लादेश के मोहम्मद बिन यूनुस को अमन का नोबल इनाम मिला है। बांग्लादेश दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो हर साल सैलाब से मुतासर होता है। बांग्लादेश में सबसे बड़ा सैलाब 1970 में
इसके अलावा 1991, 2007, 2009 में भी सैलाब आए। बांग्लादेश दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो कुदरती आफात का शिकार होते हैं।